एक रिटायरमेंट पति अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। दरअसल उस पति पत्नी के 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। एक दिल्ली, एक हैदराबाद, तो तीसरा बेटा दुबई में रहा करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक जो रिटायरमेंट आदमी था, उसको एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम होता है पार्किंसन। जिस वजह से वो आदमी नहीं ठीक से चल पाता था और नहीं बैठ पाता था। उसे काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, काफ़ी सारा परेशानी होती थी। और जो उसकी जो पत्नी थी, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास थी, उसे सेक्स की लत लग जाती है और वो सेक्स करने के लिए एक लड़के को अपने पास बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी और बदले में उसे ढेर सारा पेमेंट भी दिया करती थी, पैसे भी दिया करती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, समय कट रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उस घर में 2-2 कत्ल हो जाते हैं, एक नहीं बल्कि 2-2 मर्डर हो जाते हैं। और जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने निकल कर आती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक 65 साल की महिला जो कि अपने बेटे की कम उम्र के आदमी के साथ संबंध बना रही है और बदले में उसके ढेर सारा पैसे भी दे रही है, उसे ये लत कैसी लग गई जिसकी वजह से 2-2 मर्डर हो जाते हैं, 2-2 कत्ल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। तो मैं ही ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार के पटना शहर का। पटना शहर का एक थाना है पाटलिपुत्र और यहीं का एक इलाका लगता है नेहरू नगर रोड नंबर 2। दरअसल जो सुजाता निवास में एक महिला होती है जिसका नाम सुजाता होता है, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है और उसका एक पति होता है जो कि रिटायरमेंट होता है, उसकी उम्र 75 साल के आसपास होती है। उनका नाम M.K. श्रीवास्तव होता है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था। जो दोनों दंपति थे अच्छे तरीके से रह रहे थे। उन दोनों के 3 बेटे थे। एक जो बेटा होता है दिल्ली में और एक बेटा हैदराबाद में और तीसरा बेटा दुबई में रहा करता था। लेकिन एक दिन जो 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे के आसपास एक जो उनका तीसरा बेटा होता है दुबई वाला, वो अपनी माँ को फ़ोन लगाता है लेकिन माँ से बातचीत नहीं होती है। इसके बाद अपने पिता को कांटेक्ट करता है लेकिन पिता से भी कोई बातचीत नहीं होती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब दोनों माता पिता से बातचीत नहीं होती तो परेशान हो जाता है और काफ़ी सोचता विचारता है। इसके बाद वो एक जगह फ़ोन करता है। दरअसल जो सुजाता निवास होता है उसी के ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है और उस अपार्टमेंट में एक गार्ड होता है जिसका नाम होता है राम प्यारे यादव। वो राम प्यारे यादव को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि क्या तुम मेरे माता पिता से बात करा दोगे। इसके बाद जो राम प्यारे होता है मुझे कहता है कि मुझे कुछ समय दो साहब, मैं तुरंत बात करा देता हूँ। इसके बाद वो सुजाता निवास में जाता है और सुजाता निवास में जाता है तो देखता है कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। जो उनका तीसरा बेटा है वो वीडियो पर चल ही रहा था, फ़ोन कटा नहीं होता है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि जो किचन में एक लाश पड़ी है, उस लाश को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और देखता है कि एक लाश बेडरूम में पड़ी है, सब जगह ब्लड फैला हुआ है। इसी तरह से वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी जो उनका बेटा होता है, जो तीसरा बेटा होता है दुबई वाला, यानी कि जो दोनों मरे होते हैं, उनका तीसरा बेटा वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करने के बाद जो राम प्यारे गार्ड होता है वो बता देता है कि आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसकी हत्या हो चुकी है। इसके बाद जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसकी चीख को सुनकर जो नीचे और भी किराएदार होते हैं वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद उस जगह को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस टीम बुलाई जाती है। जब पुलिस टीम वहां पर आती है तो देखती है कि 2 लोगों की लाश पड़ी है। जो महिला होती है उसकी भी लाश पड़ी है, उसके गर्दन पर कई तरह से जो धारदार हथियार है उसके निशान होते हैं और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया है कि मानो पहचान न पाए। और जो उनका पति होता है जो M.K. श्रीवास्तव होते हैं, उनके ऊपर भी कई तरह से धारदार हथियार से वार किए गए थे। इसके बाद दोनों के लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो ये दोनों पति पत्नी होते हैं, दरअसल जो ये मूल निवासी सिवान जिला का एक थाना लगता है नूतन और यहीं का एक गांव लगता है पचखलक, यहीं का रहने वाले होते हैं। और ये दोनों रिटायरमेंट होते हैं, जो उनके पति होते हैं रिटायरमेंट होते हैं। बेटे अपने अपने काम में अलग अलग शहरों में रहा करते थे। इसके बाद इन लोगों की बेटे को सूचना दी जाती है। तीनों बेटी भी वहां पर आते हैं और जहां की निवासी थे वहां पर भी दोनों को सूचना दी जाती है। वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और जो लोग इस घटनाक्रम को सुनते हैं ये जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और वहां पर जानने लगते हैं कि आखिर इन दोनों की हत्या किसने की है और हत्या करने वाला कौन है, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है। इसके बाद
पुलिस अपने इस केस की छानबीन में लग जाती है, जुट जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, सब जगह जांच पड़ताल चलने लगती है, अगल बगल लोगों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस ये भी तलाश करती है कि किसी से इनकी दुश्मनी ना हो, ताकि वो लोग भी इनकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। इनके बेटे से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी क्लू नहीं मिलता है ताकि पुलिस वाले इस केस को सॉल्व कर सके। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। जो पुलिस वाली होती है, जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन उस कैमरे में भी कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिसके बारे में पुलिस आगे बढ़ सके, इस केस के बारे में, मानी इस हत्या के बारे में जान सके कि आखिर इसने हत्या किसने की है। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों का किसी से क्या वास्ता था। इसके बाद जो घर में जो बेचती सामानें थी, अलमारी थी, वो भी खोला जाता है तो देखा जाता है कि सब सामान सुरक्षित है। दरअसल उसके घर में जो 12 लाख रुपए के जो जेवरात थे और बाकी कुछ मोटी रकम भी थी, कुछ पैसे भी थी, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छे तरीके से था। पुलिस को ये देखकर अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि कोई चोर चोरी करने आया है और चोरी करने के बाद इन दोनों का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि घर में जो सामान थे सब सेफ था, सब सुरक्षित था, कहीं से भी कुछ अता पता नहीं चलता है। इसके बाद 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन जो एक आदमी उस पुलिस वाले के पास आता है और कहता है कि साहब एक 11 सेकेंड का जो जो सीसीटीवी का फुटेज है, डीवीडी है, उसमें आपको कुछ क्लू मिल सकता है, कुछ सबूत मिल सकता है। इसके बाद जो पुलिस होती है उस 11 सेकेंड का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालती है, उसको देखती है तो देखा जाता है कि जो पति पत्नी है, यानी कि जो सुजाता निवास है, उसके घर के बाहर एक आदमी है जो कि बाइक पर उनके घर से बाहर निकल रहा है, बाइक पर बैठकर उसके घर के बाहर से जा रहा है। इसके बाद वो आदमी, उसके जो कपड़े, जो जिस कलर के कपड़े पहना है वो तो पहचाना जा रहा था, लेकिन वो आदमी नहीं पहचाना जा रहा था कि वो आदमी कौन है। इसके बाद जो पुलिस है उस सीसीटीवी फुटेज को अगल बगल दिखाने लगती है। मार्केट में जो वहाँ के जो जहाँ के वो रहने वाले थे, अगल बगल के जितने भी मार्केट हैं उसको दिखाया जाता है। उस आदमी को पहचाना जाता है कि आखिर वो आदमी है तो है कौन। इसके बाद उस आदमी का नाम निकलकर सामने आता है। जो आदमी होता है उसका नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर के रोड नंबर 27 पर वह रहता है। और नेहरू नगर में उसका परचून का किराना का दुकान है, स्टोर है। इसके बाद जो पुलिस होती है, जब वो आदमी उस आदमी को पहचान लेती है तो वो जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर जाती है और अंधेरे में तीर चलाती है, क्योंकि इससे जो पहले जो पुलिस थी उससे पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं किया था कि आखिर वो इन लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। फिर पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और उससे कहती है कि हम लोगों ने एक 11 सेकेंड की सीसीटीवी फुटेज देखी है, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा सबूत निकलकर सामने आया है और वो जो तस्वीर है वो तुम्हारी है, जो फोटो है तुम्हारी है। इसके बाद उसे पूछताछ करने लगती है। पहले तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बताता है कि वो कहता है कि दरअसल जो सुजाता आंटी थी, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास थी, और जो ये आदमी था अमित कुमार, इसकी उम्र 31 साल के आसपास थी। वो कहता है कि मुझे आंटी से 3 साल से उनसे जान पहचान था, उसके घर आता जाता था। और जो ये अमित था वो उस आंटी को 3 साल से जानता था, क्योंकि लगातार उसके घर जाता था और एक बेटे की तरह उनका सेवा करता था। जो भी चीज़ें मंगाना हो, काम करना हो, उसी से हमेशा वो मंगाया करती थी। हर एक चीज़ लाकर देता था, उसके बदल में कुछ न कुछ उसको पैसे दिया करती थी। और पुलिस को इतना ही बताता है। दरअसल जो लड़का है इसका मूल जो निवासी था वो नालंदा जिले का हिलसा का एक इलाका लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है और ये 3 साल पहले यहाँ पर आकर परचून की दुकान किया था। इसके बाद जब इतना ही बताता है तो पुलिस कहती है कि मुझे इससे आगे की कहानी जाननी है, और जब इसकी आगे की कहानी बताने के लिए पुलिस उस पर दबाव डालती है तो टूट जाता है। और जब टूटता है तो एक ऐसी घटना सामने लेकर आता है जिससे पुलिस वाले और जो आसपास के लोग होते हैं और सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक 65 साल की महिला एक अपने से कम उम्र के लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल जो आदमी है वो बताता है कि मैं आंटी के साथ घर हमेशा जाया करता था, और जो 15 अक्टूबर 2024 का दिन होता है, उस दिन आंटी उस लड़की को फ़ोन करती है, यानी कि अमित कुमार को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कॉल करके कहती है कि तुमको मेरे घर आना है, तुमसे मुझे कुछ काम है। और ये पहली बार नहीं होता था, ये हमेशा उसको कॉल करके बुलाया करती थी और बुलाने के बाद वो लड़का आता था
और उसके साथ जो भी करना होता था वो करती थी। उस दिन भी उसको बुलाती है और बुलाने के बाद जब वो घर आता है तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका जो रिटायरमेंट पति था वो बगल के कमरे में होता है। उसको उस कमरे में से कुछ अजीब गरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो हिम्मत करके कैसे ही उठकर आता है। जब उस कमरे में आता है, उस बेडरूम में आता है, तो देखता है कि जो उसकी पत्नी है उस लड़के के साथ संबंध बना रही है। वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और देखने के बाद इतनी जोर से चीखता है, चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ नीचे जा सके। जब चीखने चिल्लाने लगता है तो जो आदमी रहता है, जो अमित कुमार रहता है, वो डर जाता है। और जब वो आदमी चीखता है, चिल्लाता है, तो जो नीचे के वाले लोग होते हैं उसकी आवाज़ को मामूली रूप से लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्योंकि जो ये पति पत्नी थे अक्सर हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे और उनके बीच ऐसी ही चीख चिल्म होती रहती थी। इसलिए जो नीचे के और भी किरदार होते हैं ये गंभीरता से इस बात को नहीं लेते हैं, ये मामूली से लेकर सोचकर रह जाते हैं। इसके बाद जब ये आदमी देखता है कि आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो सोचता है कि कहीं ये बात आगे न फैल जाए। इसके बाद उसको बेड पर पटक देता है और उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए उसके मुंह पर तकिया रखकर बहुत जोर से दबाने लगता है। तभी उसकी जो पत्नी होती है सुजाता, वो जाती है किचन में से जाकर एक तेज धार वाला चाकू लेकर आती है और चाकू लाने के बाद अपने पति के सिर पर वार कर देती है। और जब तक वार करती है तब तक वो मर न जाए, वो लगातार वार करती रहती है। इसके बाद जो आदमी होते हैं, इनके जो श्रीवास्तव होते हैं, मर जाते हैं। और मर जाने के बाद वो जो महिला होती है सुजाता, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है, वो किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद अब उस चाकू को धोती है, चाकू पास में ही रख देती है। इसके बाद अपने हाथ को भी धोने लगती है। तभी पीछे से जो अमित कुमार आता है वो देखता है तो सोचता है कि महिला अपने पति की हत्या की है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं दिख रहा है, कोई भी हाव भाव नहीं दिख रहा है। वो सोचता है कि अगर इसको भी छोड़ दिया तो आगे जो पकड़े जाए, आगे अगर ये बात सामने निकल कर आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब वो जेल उसको जाना पड़ेगा। इसके बाद उस महिला की हत्या करने को सोचता है और पीछे से जाकर उसके मुंह को बंद कर लेता है। जब उसके मुंह को बंद करता है तो वो महिला जोर से इसको दांत काट लेती है और दांत काटने की वजह से ये आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसकी भी चीख निकल जाती है। तभी पास में ही चाकू रखा रहता है और चाकू उठाकर उसके गर्दन पर वार कर देता है। और वार करने के बाद भी फिर भी एक बार वो महिला उसको काटती है, जिसकी वजह से ये दर्द से तड़पने लगता है और कई बार उस महिला के ऊपर वार करता है, सुजाता देवी के ऊपर वार कर देता है। और वार करने के बाद जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वार करता है और इसी मारने के चक्कर में एक आध बार चाकू उसको भी लग जाती है। जब वो महिला मर जाती है तो वो तुरंत उसके जो कंगन, सोने के कंगन पहने रहती है, उसके कंगन को निकालता है, बाकी जो जेवर पहने रहती है उस जेवर को निकालता है और एक और रूम रहता है, उस रूम में जाता है तो देखता है कि चांदी की कुछ बर्तन रखी है, उस बर्तन को लेता है और उन दोनों के जो महंगी मोबाइल रहती है उस मोबाइल को भी लेता है और अपने जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो रहा था वहाँ पर जाता है। और शाम का समय हो जाता है, दुकान बंद करके एक दुकानदार सुनार के पास जाता है और गहने देकर 1 लाख रुपए लेता है और कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। गहने को गिरवी रख देता है। इसके बाद वो नॉर्मल तरीके से सब अपना काम करने लगता है। लेकिन जब पुलिस इसके बारे में पकड़े जाते हैं, इस आदमी को जब पकड़ लेती है, जब ये आदमी कहानी बताता है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। जो आसपास के लोग भी वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक 65 साल की जो महिला है अपने से कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा कैसे लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उस महिला को सेक्स की ऐसी लत लग जाती है कि वो अपने से ही कम उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है और बदले में ढेर सारा उसको पैसे भी दिया करती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी उसको अपने पास बुला लेती थी और अपनी इच्छा की पूर्ति करती थी और इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसे भी दिया करती थी। दरअसल जो आदमी होता है वो जब पकड़ा जाता है तो बताता है कि जब भाई मैं उसके घर जाता था, उस आंटी के घर जाता था, तो मुझे बहुत सारा पैसा दिया करती थी। इसके बाद जब पुलिस इस घटना को जानती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है और उस महिला जो सुजाता देवी होती है, उसके बच्चे जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसकी माँ ऐसी कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और आपके घर में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो उनका समाचार लेते रहिए, उनका ख्याल रखिए। जैसे कि जो इनका बेटा था, जो तीसरा वाला बेटा था, जो कि दुबई में रहता था, ये अक्सर अपने माता पिता से बात करता था। अगर ये डेली अपने माता पिता से बात नहीं करता होगा रहता तो शायद इस घटना का खुलासा ही नहीं होता। अगर वो 11 सेकंड की जो सीसीटीवी फुटेज वो भी खत्म हो जाती। अगर ये हफ्ते में फ़ोन किया करता, यानी कि 3-4 दिन बाद ही फ़ोन किया करता, तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता और कातिल भी पकड़ा नहीं जाता। इसलिए आपके घर में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग हो तो उसका ख्याल रखिए और हमेशा उनकी समाचार को लेते रहें अगर आप बाहर रह रहे हैं तो।
तो इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।